तो इसमें हमने क्या दिखाया हुआ है, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, काफी लंबा तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। उस करंट की वैल्यू है आई। तो जब किसी तार में कोई करंट फ्लो करता है तो उस तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं 12th क्लास से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो तो वो मैं निकालूंगा राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर मैं अपने सीधे हाथ में तार को लूं इस प्रकार से कि करंट जो है वो अंगूठे की दिशा में हो, ठीक है, करंट अंगूठे की दिशा में हो, तो जो मेरी उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाएंगी, चारों जो उंगलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ करंट देखो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप अंगूठे को ऊपर की तरफ मान सकते हो और हाथ में इस कंडक्टर को ले सकते हो अपने सीधे हाथ में। तो आप देखोगे कि आपकी जो चारों उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट है ऊपर की तरफ। अगर करंट नीचे की तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड की फिर दिशा थी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सपोज पी कोई पॉइंट है जो कि इस तार से आर डिस्टेंस की दूरी पर है। तो बायोट सेवरेट लॉ से इस पी पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन का मान होगा वो होगा बीपी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आई करंट है जो इसमें फ्लो कर रहा है, आर पॉइंट पी का इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से डिस्टेंस। तो मान लीजिए मैं एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेता हूँ, छोटी सी एक एलिमेंट्री लेंथ ले लेता हूँ डीएल। तो इस एलिमेंट्री लेंथ डीएल पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो हो जाएगा बीपी डीएल, बीपी इंटू डीएल, क्योंकि बीपी तो है पॉइंट पी पर और डीएल का पे अगर निकालोगे तो बीपी की आपको डीएल से गुणा करनी होगी। ठीक है, तो ये गुणा करके आएगा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है इस छोटी सी एलिमेंट्री लेंथ डीएल पर। नाउ सपोज मैं ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी लेंथ को जोड़ता चला जाऊं, ठीक है, डीएल 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 इस तरह जोड़ता चला जाऊं, तो मुझे भाई ये पाथ मिलेगा, ये पूरा पाथ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोज पाथ कहलाता है, क्लोज पाथ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, जिसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। और इस क्लोज पाथ ने ये एक क्षेत्रफल घेरा हुआ है, इस क्षेत्रफल को कहते हैं बाउंडेड सरफेस, इसको कहते हैं बाउंडेड सरफेस, जिससे ये तार गुजर रहा है। ठीक है, जिससे तार गुजर रहा है और उससे में करंट गुजर रहा है। ठीक है, तो ये करंट जो है हमारा बाउंडेड सरफेस से गुजर रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इस क्लोज पाथ के अलोंग जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो गया वो है क्लोज इंटीग्रल बीपीडीएल। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल बीपीडीएल कैसे आया कि अगर तुमने पी पर बीपी माना, डीएल पर बीपीडीएल माना, तो पूरे पर कैसे मानोगे? इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल बीपीडीएल, ये पूरा मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया इस क्लोज पाथ के अलोंग। तो इस क्लोज पाथ के अलोंग जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो म्यू नॉट टाइम्स होता है उस करंट के जो इस बाउंडेड सरफेस से गुजर रहा है, जिसने जिसको इस क्लोज पाथ ने घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये बाउंडेड सरफेस को इस क्लोज पाथ ने घेरा हुआ है, तो इस बाउंडेड सरफेस से ये करंट जो है गुजर रहा है, तो उसका म्यू नॉट टाइम्स आप मान लीजिए। ये देखिए, ये फॉर्मूला फाइनल हमारा बना क्लोज इंटीग्रल बीपीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि किसी क्लोज पाथ के अलोंग जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट हो गया है
वो म्यू नॉट टाइम्स होता है उस करंट के जो कि बाउंडेड सरफेस से गुजर रहा है, जिसको इस क्लोज पाथ ने घेरा हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो अगली साइड में, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। अगले में इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। तो बेटा ये लिख लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन। So according to Ampere circuital law, the line integral of magnetic induction along a closed path is mu naught times the net current passing through the bounded surface enclosed by that path. Mathematically, it is represented as closed integral B dot dl equal to mu naught I. सर हो गया। हो गया ना? ठीक है, ये फिगर बनाइए।